हम्म, हेलो स्टूडेंट्स। आज फिर आपके सामने हम लेके आए हैं नेम रिएक्शन। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में 10 नाम रिएक्शन, नेम रिएक्शन, यानी कि जो रिएक्शन नाम से जाना जाता है उसको कहते हैं नेम रिएक्शन। और पिछले क्लास में या पिछले दिन लाइव सेशन में हम आपको 10 नेम रिएक्शन बताए थे। उसी सिलसिले में, उसी एपिसोड में 10 नेम रिएक्शन फ्रॉम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फ्रॉम, आज बता देंगे हम हेलो अल्केन्स का नेम रिएक्शन और अल्कोहल फिनॉल ईथर का, अल्कोहल फिनॉल ईथर का, है ना। ये नेम रिएक्शन 10 आपको बताएंगे जो नियर बोर्ड एग्जामिनेशन में आपको मदद करेगा। 7 तारीख को होने वाला है और आज सरस्वती पूजा है। इस अवसर पे आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। तो पहला नेम रिएक्शन हम लोग देखते हैं। पहला नेम रिएक्शन देखते हैं हम लोग, है ना, ऊर्ज रिएक्शन। ऊर्ज रिएक्शन, ऊर्ज रिएक्शन में क्या होता है? ऊर्ज रिएक्शन में हम लोग हेलो अल्केन से लेते हैं। हेलो अल्केन को सोडियम के साथ हीट करना होता है और ड्राई ईथर के प्रेजेंस में, हेलो अल्केन को सोडियम के साथ हीट करना है ड्राई ईथर के प्रेजेंस में, और ये अल्केन बना देता है ना। तो हम जैसे आपको कहते हैं कि पहले ये रिएक्शंस को लिख दीजिए फिर लैंग्वेज बना दीजिए। ऐसे देखिए, आर एक्स प्लस सोडियम प्लस आर एक्स in the presence of dry ether, it form RR plus 2NaX। इसको 2 ले लीजिएगा, है ना। लिखेंगे कैसे अब बताते हैं। ऐसे, है ना, 2NaX निकल गया, ये R और ये R जोड़ दिए। तो ये था आपका अल्काइल हैलाइड, ये है सोडियम इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई। इतने ही बात को रिएक्शंस में लिख देना होता है लाइक दिस कि व्हेन अल्काइल हैलाइड इज रिएक्ट विथ सोडियम इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, अल्केन इज फॉर्म, है ना। व्हेन अल्काइल हैलाइड is react with sodium in the presence of dry ether, alkanes are formed, है ना। एक लिमिटेशन भी है, इवन नंबर कार्बन कंटेनिंग अल्केन। तो यदि लिख पाए तो अच्छा है। यहाँ पे इवन नंबर कार्बन कंटेनिंग अल्केन, कार्बन कंटेनिंग अल्केन। और यदि बोर्ड दे रहे हैं और नहीं लिख पाए तब भी अच्छा है ना। ये तो उन बच्चों के लिए है जो लिख देना चाहते हैं, लैंग्वेजेस की परेशानी है। CH3Br प्लस 2Na प्लस CH3Br, है ना, ये 2NaBr हो जाएगा और ये बन जाएगा CH3CH3 प्लस 2NaBr। बस इतना सा लिख देना है। क्या बन गया? इथेन। क्या बन गया? इथेन।
ऊर्ज रिएक्शन के जैसा ही दो रिएक्शन और है ना। ऊर्ज रिएक्शन के जैसा ही दो रिएक्शन और है। ऊर्ज रिएक्शन के जैसा ही दो रिएक्शन और है। एक है ऊर्ज फेटिग रिएक्शन, तो दूसरा है ऊर्ज फेटिग रिएक्शन। ऊर्ज फेटिग रिएक्शन, ऊर्ज फेटिग रिएक्शन। ऊर्ज फेटिग रिएक्शन में क्या करना है कि एक जो है ना एराइल हैलाइड लेना है। एराइल हैलाइड को अल्काइल हैलाइड के साथ रिएक्ट करना है, सोडियम इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। तो देखो इस बार हम पहले लैंग्वेज लिखते हैं फिर रिएक्शन लिख देते हैं। व्हेन एराइल हैलाइड इज रिएक्ट with अल्काइल हैलाइड, है ना, सोडियम in the presence of dry ether, है ना, अल्काइल बेंजीन इज फॉर्म। अल्काइल बेंजीन, अल्काइल बेंजीन इज फॉर्म like this एराइल हैलाइड, है ना। यहां पर Cl लगा देते हैं, सोडियम इन द प्रेजेंस ऑफ CH3Br। अब देखो ये सॉरी Cl, अब ये देखो यहां से लेके यहां तक ये रिएक्ट कर जाएगा, है ना। तो ये बन जाएगा आपको टॉलिन, दैट इज कॉल्ड मिथाइल बेंजीन प्लस 2NaCl। तो इट इज ए ऊर्ज फेटिग रिएक्शन। अल्काइल हैलाइड दो ले लिए थे ऊर्ज रिएक्शन, एक अल्काइल हैलाइड और एक एराइल हैलाइड, ऊर्ज फेटिग रिएक्शन। और इसी में तीसरा रिएक्शन भी आ जाता है, ये भी आप देख लो एक फ्रेम में, दैट इज कॉल्ड फेटिग रिएक्शन। फेटिग रिएक्शन में क्या करते हैं, फेटिग रिएक्शन में क्या करते हैं, फेटिग रिएक्शन में क्या करते हैं, एराइल हैलाइड को लेते हैं। व्हेन एराइल हैलाइड इज रिएक्ट विथ सोडियम in the presence of dry ether, बाईफिनाइल या डाईफिनाइल इज फॉर्म। डाईफिनाइल इज फॉर्म लाइक दिस, ये देखो ऐसे, है ना, ऐसे Cl प्लस सोडियम प्लस ऐसे, है ना, 2Na लगा देना, यहाँ पे Cl लिख देना और ये दोनों एक दूसरे से रिएक्ट कर जाए तो क्या बनेगा, बाईफिनाइल इज फॉर्म, है ना, बाईफिनाइल इज फॉर्म। एक ही बोर्ड पे ये तीन रिएक्शन बस इसलिए लिखे हैं कि आपको होता है कंफ्यूजन, ऊर्ज रिएक्शन कौन था, ऊर्ज फेटिग रिएक्शन कौन था और फेटिग रिएक्शन कौन था। क्लियर है। व्हेन अल्काइल हैलाइड को रिएक्ट किए सोडियम के साथ तो ऊर्ज रिएक्शन, अल्काइल हैलाइड एराइल हैलाइड के साथ रिएक्ट किए ऊर्ज फेटिग रिएक्शन, और सिर्फ एराइल हैलाइड को रिएक्ट कर रहे हैं, सिर्फ एराइल हैलाइड को रिएक्ट कर रहे हैं तब फेटिग रिएक्शन। क्लियर। नेक्स्ट, फोर्थ
फिंक्लिस्टीन रिएक्शन, FIN, फिंक्लिस्टीन रिएक्शन, फिंक्लिस्टीन रिएक्शन, फिंक्लिस्टीन रिएक्शन और स्वार्ट्स रिएक्शन, ये दोनों एक फ्रेम में आए। फिंक्लिस्टीन रिएक्शन और स्वार्ट्स रिएक्शन, फिंक्लिस्टीन रिएक्शन और स्वार्ट्स रिएक्शन। इसमें क्या होता है सुनिएगा, इसी अक्षर में है I, तो याद रखिएगा इसको, फिंक्लिस्टीन में आयोडाइड बनाना होता है, तो RX को, अल्काइल हैलाइड को NaI के साथ रिएक्ट करते हैं, अल्काइल आयोडाइड बन जाता है और सोडियम हाइलाइड, X = क्लोरीन ब्रोमीन। ये फिंक्लिस्टीन रिएक्शन FI, I से याद रखिएगा, I से याद रखिएगा कि इसमें आयोडाइड बनाना है, इस I से याद रखिएगा कि इसमें आयोडाइड बनाना है। तो लिखने के लिए लिखेंगे कि व्हेन अल्काइल हैलाइड, क्लोराइड और ब्रोमाइड, हैलाइड में कौन, हैलाइड में कौन सा, तो अल्काइल क्लोराइड और अल्काइल ब्रोमाइड, रिएक्ट विथ सोडियम आयोडाइड, react with sodium iodide, react with sodium iodide, it form अल्काइल आयोडाइड। अब देखिए ब्रोमाइड, क्लोराइड, आयोडाइड सब एक ही रिएक्शन में लिखा है, इसलिए कंफ्यूजन होता है, और ये कंफ्यूजन को दूर करने के लिए ये आई फिंक्लिस्टीन रिएक्शन बनेगा आयोडाइड, फिंक्लिस्टीन रिएक्शन बनेगा आयोडाइड। और यदि ये याद रहेगा ना तो अगला जो रिएक्शन होगा स्वार्ट्स रिएक्शन, वो भी याद हो जाएगा। 4 नंबर और 5वां नंबर में स्वार्ट्स रिएक्शन। स्वार्ट्स रिएक्शन में क्या करते हैं, तो आयोडाइड नहीं बनाते तो क्या बनाते हैं, फ्लोराइड बना देते हैं, है ना। यहां भी रहता है कि RX में, सिनेमा देखा होगा KGF, मॉलिक्यूल का नाम है HGF, KGF HGF, मर्क्यूरिक फ्लोराइड, मर्क्यूरी का फ्लोराइड। अब इससे क्या बनेगा, आपको क्या लग रहा है, तो RF बनेगा और HgX, है ना। HgF मर्क्यूरी फ्लोराइड, लेस रिएक्टिव एलिमेंट, है ना, तो बनाएगा फ्लोरोअल्केन, बनाएगा फ्लोरोअल्केन। तो फ्लोराइड और आयोडाइड का जो कंफ्यूजन था ना उसको दूर किए, है ना। व्हेन अल्काइल हैलाइड रिएक्ट विथ HgF, KGF के जैसे HgF, तो बनाएगा अल्काइल फ्लोराइड। व्हेन अल्काइल हैलाइड, वही क्लोराइड ब्रोमाइड, रिएक्ट विथ HgF ही याद रखो, HgF, है ना, KGF जैसा, KGF जैसा HgF, it form अल्काइल फ्लोराइड, अल्काइल फ्लोराइड। तो बस आज 5 रिएक्शन हैलोअल्केन चैप्टर से, बस 5 रिएक्शन क्या क्या बताए, जो नेम रिएक्शन है, ऊर्ज रिएक्शन बताए, ऊर्ज फेटिक रिएक्शन बताया, फेटिक रिएक्शन बताए, फिंक्लिस्टीन रिएक्शन बताए और स्वार्ट्स रिएक्शन बताए। ये 5 रिएक्शन
ठीक है, तो आज ज़्यादा समय आप लोग का हम लेंगे नहीं। सरस्वती पूजा है और सरस्वती पूजा की ढेर सारी शुभकामनाएं। पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। ठीक है, थैंक यू।